हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले चैप्टर 1 या चैप्टर 2 के जो भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। और प्यारे भाइयों, जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो कराते रहता हूँ बीच बीच में, सब कुछ प्लेलिस्ट में ऐड करते जाता हूँ। तो आप लोग जो भी पाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 में प्यारे भाइयों पूरा का पूरा विद्युत रसायन है। और विद्युत रसायन मतलब विद्युत और रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी विद्युत रसायन के अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे, विद्युत और रासायनिक घटनाओं के बीच में जो संबंध होता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इन तमाम चीजों का अध्ययन प्यारे भाइयों इस चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। क्लियर है। तो सबसे पहले तो विद्युत रसायन की परिभाषा और आज का बेसिक है प्यारे भाइयों। बेसिक के बाद धीरे धीरे करके हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन बेसिक चीजें है ना। चैप्टर 1 जो भी स्टार्ट होता है प्यारे भाई, जैसे चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, पहले बेस तैयार करते हैं, इसके बाद हम बड़े क्वेश्चन भी करते हैं। और मुख्य रूप से हमारा टारगेट रहता है बोर्ड एग्जाम। ओके, तो विद्युत रसायन किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं विद्युत रसायन। तो समझ गए होंगे विद्युत रसायन क्या है प्यारे भाइयों। मतलब विद्युत और रासायनिक घटनाओं के बीच जो संबंध का स्थापना है वो क्या है, विद्युत रसायन। अब अगला टॉपिक है छोटा सा, धात्विक चालक, है ना। धात्विक चालक किसे कहते हैं प्यारे भाइयों? ऐसे पदार्थ या ऐसे धातु जिसमें विद्युत धारा आसानी से सुगमता पूर्वक है ना प्रवाहित हो जाए, अर्थात ये वे धातु होती हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती हैं, उसे हम कहते हैं प्यारे भाइयों धात्विक चालक। यानी जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, धात्विक चालक कहलाते हैं। सिंपल है, यानी आसानी से धारा प्रवाहित होता है, उनके अणु परमाणु में प्यारे भाइयों कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कापर हो गया। तो ये सब के सब क्या है प्यारे भाइयों, धात्विक चालक। तो धात्विक चालक में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट है क्या? जैसे धात्विक चालक में हमने क्या कहा प्यारे भाइयों कि इनमें हमने धारा प्रवाहित किया लेकिन उसमें रासायनिक परिवर्तन कुछ नहीं हो, मतलब अपघटित नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसे चालक पदार्थ भी होते हैं जिसमें हम धारा यदि प्रवाहित कर दें तो वो अपघटित हो जाते हैं। जैसे H2O की बात करें प्यारे भाइयों तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रूप में अपघटित होता है, H2O, ठीक है ना। और हम बात कर लेते हैं जैसे H2O प्यारे भाइयों, H2O है, ये जब टूटता है तो H पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव के रूप में टूटता है। जब हम NaCl की बात करते हैं तो जब ये टूटता है प्यारे भाइयों तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में टूटता है। H2SO4 की बात करें तो क्या होता है, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के रूप में। तो इस प्रकार से प्यारे भाइयों ये क्या है, विद्युत अपघट्ट है। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, या इनको हम गलित अवस्था में ले जाते हैं तो वो टूट जाते हैं अपने आयनों में, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट, ठीक है ना। तो वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में आयन देते हैं विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अर्थात इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं प्यारे भाइयों तो इनके रासायनिक परिवर्तन है ना चेंज हो जाते हैं, मतलब इनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। तो धात्विक चालक में क्या होता है, एक धातु पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, किंतु विद्युत अपघट्ट में प्यारे भाइयों धारा प्रवाहित करने से रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। यदि डिफरेंस आएगा धात्विक चालकता और विद्युत अपघट्ट में अंतर, तो इसमें एक अंतर आपको याद हो जाना चाहिए कि जिन पदार्थों में धारा प्रवाहित करने से रासायनिक परिवर्तन नहीं होता वो धात्विक चालक, और जिन पदार्थों में धारा प्रवाहित करने से रासायनिक परिवर्तन हो जाता है वो विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अब विद्युत अपघट्ट के बारे में बात करें कि विद्युत अपघट्ट दो प्रकार से होती है, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्ट। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्यारे भाइयों कोई पदार्थ है ना, जब हम उसे किसी विलयन मिलाते हैं, उसे गलाते हैं या गलित अवस्था में आयन देता है, तो जो तीव्रता के साथ आयन देगा, जो तीव्रता के साथ आयन देगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्ट। और जो प्यारे भाइयों थोड़ा सा समय लगेगा, जिसे थोड़ा मंद गति से आयन देता है, उसे क्या कहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या कहलाएंगे, वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाए। क्या कहा मैंने कि वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं NaCl KCl। NaCl जब टूटता है प्यारे भाइयों तो अभी मैंने बताया Na पॉजिटिव बनाता है और Cl नेगेटिव।
यदि पोटेशियम क्लोराइड तोड़ेंगे तो K पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव। तो NaCl KCl जब टूटते हैं तो ये जल में आयन देते हैं और लगभग पूर्णतः विलय हो जाते हैं। क्या? पूर्णतः विलय हो जाते हैं। मतलब ऐसे विद्युत अपघट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, मुख्य रूप से आयन देते हैं यानी तीव्रता के साथ। और आप ले सकते हो भैया HCl ले लो, NaOH ले लो, ये क्या है? सबके सब प्रबल विद्युत अपघट है। क्लियर हो गया? प्रबल विद्युत अपघट आपने समझ गया। वहीं पर यदि दुर्बल विद्युत अपघट देखा जाए तो सेम अपोजिट है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे विद्युत अपघट जो जलीय विलयन में लगभग बहुत कम आयनित होते हैं, जलीय विलयन में लगभग बहुत कम आयनित होते हैं, उसे दुर्बल विद्युत अपघट कहते हैं। जो एग्जाम्पल के तौर में यदि देखें तो आप यहाँ पर ले लें एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये दुर्बल विद्युत अपघट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ले लें तो ये है प्यारे भाई दुर्बल विद्युत अपघट, ठीक है ना, यानी जो जलीय विलयन में बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं। अब इनके अंतर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में कि प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल तरीके से आपको 3 एग्जाम्पल सहित 3 अंतर याद कर लेना, ठीक है। तो पहला है, इनका जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनन हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और ये जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं, या हम कह सकते हैं मतलब गलित अवस्था में बहुत कम आयनित होते हैं। ओके, अगला है, इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। प्यारे भाइयों, विद्युत चालकता का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा आयन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा धारा का मान उतना ही अधिक होगा। तो सिंपल है, प्रबल विद्युत अपघट तीव्रता के साथ अपघटित होते हैं और इसमें ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होगा क्योंकि ज़्यादा आयन मिलेंगे। लेकिन वहीं पर दुर्बल विद्युत अपघट कम मात्रा में आयनित होते हैं, तो जब कम आयन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम, तो जब कम इलेक्ट्रॉन प्रवाहित तो धारा भी कम होता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट में जो चालकता का मान होता है कम होता है। और एक एक एग्जाम्पल याद कर लें, ठीक है। तो आज का ये बेसिक चीज स्टार्ट करना था प्यारे भाइयों। यदि मैं आपसे कह दूं कि विद्युत रोधी किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिसमें से धारा प्रवाहित ही ना हो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। और प्यारे भाइयों, विद्युत अनपघट्ट किसे कहते हैं? ठीक है, विद्युत अनपघट्ट क्या कहलाता है, तो आप इसका परिभाषा लिख लें, हेडिंग डाल लें विद्युत अनपघट्ट, ठीक है, और लिखें परिभाषा, वो पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था में अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं करते, विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सुक्रोज यानी शक्कर, ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल, ये विद्युत अनपघट्ट है। लिख लें, वे पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था में अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं करते, क्या कहलाते हैं? विद्युत अनपघट्ट। ठीक है प्यारे भाइयों, वे पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं करते, क्योंकि ये आयनित अवस्था में होते ही नहीं। अब बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या आयनित अवस्था में होगा? नहीं। यूरिया NH2CONH2, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। यहां पर मैं लिख देता हूं, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, शक्कर C12H22O11, ये कभी आयनित नहीं होते, ये प्लस माइनस में टूटते नहीं है। ग्लूकोज C6H12O6, ये प्यारे भाइयों सबके सब विद्युत अनपघट्ट है। तो विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनपघट्ट आपने सीख लिया। एक क्वेश्चन आया करता है धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर, तो जो कि अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। छोटा छोटा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप थोड़ा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और तैयार करें, बोरिंग भी न लगे और आपका टॉपिक भी तैयार होता चले। ओके, तो चलिए प्यारे भाइयों, मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।